Welcome, dears. In the previous lecture, we had already studied about difference between active transport and passive transport. In today's lecture, we will study difference between diffusion and osmosis. But before that, we would like to understand some terms that passive transport is of two types. पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो प्रकार का होता है। जो हम लोग जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। इस प्रकार से पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, एक डिफ्यूजन और एक ओस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप्स है। इसका मतलब यह है कि इसमें भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसफर होने के लिए, मूव करने के लिए। यानी कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। और ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों किसका टाइप है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। लेकिन उसके पहले अब जान जाइए कि डिफ्यूजन जो है, ये दोनों हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। लेकिन डिफ्यूजन करने के लिए एक मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन को मूव कर जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस तभी होगा जब मटेरियल सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगा, लेकिन उसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। अगर सब्सटेंस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर पास करता है, तब वह जो है ओस्मोसिस है। लेकिन अगर सेमी परमिएबल कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है और मटेरियल सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन को मूव कर रहा है, तो डिफ्यूजन है। ये मेन डिफरेंस हो गया। और भी डिफरेंस अभी हम लोग आज के लेक्चर में, यही टॉपिक है हम लोगों का, कंप्लीट डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उसके पहले भी हम आपको बता देना चाहेंगे कि ऑस्मोसिस भी दो प्रकार का होता है। एक एक्सोस्मोसिस होता है और एक इंडोस्मोसिस